बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में बन रहा है हार्ड बटर क्रीम पेस्ट्री। और हार्ड बटर क्रीम पेस्ट्री बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये बटर क्रीम। बटर क्रीम की रेसिपी आपको मसारा के यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगी, मसारा किचन के। और इसके लिए यहाँ पे चाहिए हमें बटर केक स्पंज। इसकी भी रेसिपी आपको मसारा किचन के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और इसके लिए यहाँ पे जो घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और कोको पाउडर, नारियल पाउडर और चंद ड्रॉप हम वनीला एसेंस के यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें किस तरह से हार्ड बटर क्रीम पेस्ट्री रेडी करनी है। सबसे पहले मैं ये केक काटूँगी। ये प्लेन बटर केक है और ये जो हार्ड पेस्ट्री है ये इसी की बनती है। ये देखें, इसको मैं यहाँ रखूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पे दूसरा पीस का कट करूँगी। अब इसको बिल्कुल सेंटर से 2 पीस करने हैं इस तरह से। देखिए 2 पीस हो चुके हैं। अब इसमें लगाऊंगी वाइट बटर। अच्छे से इसमें वाइट बटर लगा लें। अच्छे से इसमें मैंने वाइट बटर लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो इसका जो दूसरा स्पंज हमने काटा था इसको सेट करके इसको इस तरह से उल्टा ही रखें, ठीक है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से इसकी कटिंग करनी है क्वार्टर में हमें। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसको दूसरे साइड से हम निकाल लें तो एक साइज की रहे पेस्ट्री, ठीक है। इस तरह से 3 पीसेस इसके हो चुके हैं। सबसे पहले मैं वाइट क्रीम की बनाऊंगी पेस्ट्री, ठीक है। इसके बाद फिर हम चॉकलेट बनाएंगे। तो इसको साइडों में अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लें इस तरह से। इसके सब तरफ क्रीम्स लगा लें। चारों तरफ इसकी हमें क्रीम लगा लेनी है। ये जब बन जाएगी तो आपको पता चलेगी ये कितनी कॉमन पेस्ट्री है। बेकरीज में ये बहुत ज़्यादा आसानी से मिलती है और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद की जाती है पेस्ट्री। अभी शायद आपकी नहीं समझ आ रही हो कि हम बना क्या रहे हैं, लेकिन जब ये बन जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या बना है। तरह से इसके चारों तरफ हमने क्रीम लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने लिया है कोकोनट पाउडर, इसको यहाँ पे स्प्रेड करने। और ये जो हमने क्रीम लगा के रखी है इसको इसमें इस तरह से करना ताकि ये अच्छे से कोको पाउडर लग जाए इसमें। कोकोनट पाउडर देखिए ये लग चुका है इसमें। इसी तरह से ये दूसरे वाले में भी लगा लेंगे। चारों तरफ इसके कोको पाउडर में लगा देना है अच्छे से। यहाँ पे देखें मैंने ये इनको तीनों को रख दिया और इनको बिल्कुल चिपका के आपस में ऐसे इस तरह से रखना है। और मैंने बटर को कोन में डाला है, बटर क्रीम को। अब इससे हमें इसकी बॉर्डरिंग कर देनी है। ये देखें अब इसमें डालने के लिए बनेगा शुगर सॉस। और शुगर सॉस के लिए ये देखें 1 टेबलस्पून ये शुगर, ठीक है। इसमें डालूंगी मैं चंद कतरे वनीला एसेंस के। ये क्या 2 कतरे डाल दें क्योंकि वाइट पेस्ट्री बन रही है तो इसमें तो डलेगा ये वनीला एसेंस। और पानी के अभी फ़िलहाल मैं इसमें बस 1 टेबलस्पून पानी डालूंगी। और फिर इसको मिक्स कर लें।
इसको कितना पतला रखना है ताकि पता चले, नहीं तो ये नहीं जमेगी। जब ये पेस्ट्री में जाएगा तो ये जमेगा नहीं। देखिए इसको इस तरह से इसको मिक्स करें। ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम पे चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डाल दिया और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हैं, चम्मच नहीं रोकना है, इसको पकाना नहीं है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसको टेक्सचर बस इतना रखना है कि ये जले नहीं। और इसमें इसको आराम से देखेंगे, ये इस वक्त ये गर्म नहीं हुआ है। ठीक है, कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, इतना इसको रखना है ताकि ये जम सके। हम जब पेस्ट्री के ऊपर ये डालें तो ये जम जाए, इतना बस इसको रखना है पतला। नहीं तो अगर ये ज़्यादा पक गई होगी तो ये जमेगी नहीं। देखिए थोड़ी देर में इंशाल्लाह पतली होने स्टार्ट हो जाएगी। इसमें डालें और आप फिंगर की हेल्प से इसको स्प्रेड कर दें। ठीक है, इस तरह से लाइट हैंड से इसको स्प्रेड करें और डालें। अगर ये जम गई है तो इसमें थोड़ा सा सादा पानी थोड़ा सा डाल दें। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा सादा पानी ऐड करें। ठीक है, क्योंकि ये अभी गर्म है, ये हो जाएगी आराम से। इसको जल्दी जल्दी चलाना है। इसको करना है ताकि ये आराम से इसमें कवर कर ले। ठीक है, ये देखें इसको इस तरह से डालें, इसको स्प्रेड कर दें। यहाँ पे दूसरी पेस्ट्री में बनानी है। ठीक है, ये मैंने 2 पीस कर लिए स्लाइस के जो कटिंग करके रखे थे। अब इसमें ये क्रीम को स्प्रेड कर देना है अच्छे से। चलें, अब यहाँ पे जो है हम स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बना रहे हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पे रेड कलर डाला है। ठीक है, इसको पिंक करने के लिए इसको हमें पिंक कर देना है यहाँ पे। अब इसको भी चारों तरफ से मैं ये इसमें पिंक कलर कर दूँगी जैसे उसमें वाइट पेस्ट्री में की थी। ये कोकोनट पाउडर इसको डालें, ये पिंक कलर डाला। ठीक है, इसको मिक्स कर लें ताकि ये पिंक हो जाए। ये देखें, इसको हमें लाइट हैंड से स्प्रेड कर देना है और इसको भी बिल्कुल उसी की तरह इसमें लगा लें ताकि अच्छे से कोकोनट जो है वो लग जाए पेस्ट्रीज में। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी आउटलाइन बना दें। सॉस भी रेडी होगा। 1 ड्रॉप हमने इसमें पिंक कलर डाल देना है। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो आपके पास जो शुगर है जो आपने कैस्टर करके रखी है आपने वो बढ़ा देनी है। ठीक है, कोई इसमें वो बात नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, इसको बस थोड़ा सा गर्म करना है। इसको इस तरह से इसको भी डालते जाएं उसी की तरह। सेम प्रोसीजर मैंने वही चॉकलेट पेस्ट्री में भी किया। मैंने वो नारियल कोकोनट पाउडर लिया, कोकोनट पाउडर में मैंने यहाँ पे कोको पाउडर ऐड किया, इधर मैंने बटर क्रीम में कोको पाउडर ऐड करके साइड्स पे लगा लिया। देखिए इस तरह से, और मैंने इसको चारों कोने पे इनके लगा लिए ये अच्छी तरह से। इस तरह से इसमें कोको पाउडर अच्छे से लगा लें। ये कोकोनट जो हमने कोकोनट पाउडर होता है, ठीक है, क्रीम लगाने के बाद इसको अच्छे से इसमें सेट कर लें। मेरे पास ये चॉकलेट सीड्स हैं तो मैं इससे कॉर्नर बना दे रही हूँ। आपने चाहे तो आप इसकी चॉकलेट क्रीम की आउटलाइन डाल दें, लेकिन मुझे यहाँ पे ये चॉकलेट पेस्ट्री है तो मुझे चॉकलेट ज़रा ज़्यादा पसंद है तो मैं इससे बना दे रही हूँ आउटलाइन। बनाने का भी सेम वही प्रोसीजर, शुगर डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसमें कोको पाउडर डाल दिया और इसको बिल्कुल स्लो हीट में हमें इसका सॉस रेडी करना है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी
दें। मज़ेदार हार्ट बटर क्रीम पेस्ट्रीज रेडी हैं। यहाँ पे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला पेस्ट्रीज हमने बनाई हैं, ठीक है। और ये बहुत ही यमी, इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत यमी होगा। इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।